क्या होगा जब हम एक समय यात्री से मिलेंगे? अगर समय यात्रा संभव है तो आज तक हम किसी समय यात्री से क्यों नहीं मिले? और अगर किसी एक से मिलते भी हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे? 1998 में जॉन टिटोर नाम का शख्स भविष्य से आया, या ऐसा उसने बताया। उसके दावे के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 2034 में समय यात्रा का आविष्कार कर लेती है। उन्होंने अपनी समय यात्रा की मशीन को दिखाया और उसका विस्तार से वर्णन भी किया, और फिर टिटोर गायब हो गए, अचानक ही जैसे वे सामने आए थे। अगर हम ये साबित कर दे कि किसी ने किसी दूसरे समय से सफर किया है तो ये विज्ञान के लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत को पुराना साबित कर दे। आइंस्टाइन ने समय को चौथे पहलू की तरह प्रस्तावित किया। अंतरिक्ष एक 3 आयामी स्पेक्ट्रम है जो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उपलब्ध कराता है। समय दिशा देता है, साथ मिलकर वे एक स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम बनाते हैं जो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय में एक घुमाव है और तकनीकी रूप से अंतरिक्ष और समय एक ही है। ऐसे में गुरुत्वाकर्षण समय और अंतरिक्ष दोनों को घुमा सकता है, लेकिन समय की चाल में परिवर्तन देखने के लिए आपको कुछ बड़ा, बहुत बड़ा चाहिए होगा। अगर आप किसी तरह खुद को एक ब्लैक होल के करीब ले आए तो आप समय को पृथ्वी के लोगों के मुकाबले आधी तेजी से अनुभव करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल एक 40 लाख सूरजों का घन एक बहुत ज्यादा छोटे स्थान पर जमा करता है, जिससे उसके अगल बगल एक बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र बन जाता है। समय यात्रा करने का एक दूसरा तरीका भी है कि आप बहुत तेज चले। आप जितना ज्यादा प्रकाश की गति के करीब होंगे, आपके लिए समय उतना ही धीरे बीतेगा। अगर आप किसी ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो प्रकाश की गति के करीब 99% पर चल सकती है, तो आपके ट्रेन में बिताए हर एक साल के लिए स्टेशन पर 223 साल बीत चुके होंगे। ये आपको भविष्य के लिए समय यात्री बनाएगा, पर समय में वापस यात्रा करने के बारे में क्या? जैसा कि जॉन टिटोर ने कहा था, लेकिन ये साबित कैसे होगा कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे? कोई सच में समय यात्री है? इसे साबित करना समय यात्रा से भी कठिन हो सकता है। शायद समय यात्रा साबित करने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि वे आपको अपने साथ ले जाए। 2009 में विश्व प्रसिद्ध थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी। कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं, बल्कि ऐसी पार्टी जिसमें सिर्फ भविष्य के समय यात्री शामिल थे। हॉकिंग ने पार्टी खत्म होने तक निमंत्रण पत्र नहीं दिए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर समय यात्री बिना निमंत्रण पत्र के आते हैं तो एक दिन समय यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन पार्टी खत्म होने तक कोई नहीं आया। इसका ये मतलब नहीं कि समय यात्रा असंभव है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार सुरंग में एक मानवीय यात्री जाने के लिए वे बहुत छोटे होते हैं और टूट सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग की पार्टी को न आने का कारण ये भी हो सकता है कि समय यात्रा शायद इतनी सही ना हो। शायद भविष्य से समय यात्री आए हो लेकिन पार्टी के लिए बहुत लेट हो गए हो, या फिर समय यात्रियों का समय में वापस जाना मना हो, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो वे अपने घटनाक्रम को बदल देंगे। 2034 तक समय यात्रा साबित करने के लिए हमारे पास अभी कुछ और साल है। हालांकि हमारे पास कुछ लोग हैं जो एक तरह से समय यात्री ही हैं, और वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स। वो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं। इससे उनकी उम्र धीरे बीतती है। हालांकि ये फर्क 1 सेकंड के 100वें हिस्से से नापा जाता है। पर अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप स्टीफन हॉकिंग के द्वारा आयोजित समय यात्रियों के लिए एक पार्टी में आमंत्रित है। ये पार्टी 28 जून 2009 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होगी।